बहुत बड़ा जादूगर था शाकाल। शाकाल बहुत प्रसिद्ध था क्योंकि उसके पास बहुत सारी शक्तियां थीं और एक बहुत ही विशेष विद्या थी जिसे वो साल में एक बार, जब तारे त्रिकोण आकार में एकत्रित होते हैं और जब चांद उनके मध्य में आता है, तब वो सोने की वर्षा कर सकता था। जादूगर शाकाल को ये विद्या उसके तिब्बती गुरु येन ने सिखाई थी। जादूगर शाकाल को अपनी इस विद्या पर बहुत घमंड था, इसीलिए उसने ये विद्या अपने किसी भी शिष्य को नहीं सिखाई। एक दिन की बात है। महाराज, आपके मित्र राजा इंद्रसेन जी के यहाँ से न्योता आया है। उनके राजकुमार का नामकरण करने के लिए आपको आमंत्रित किया है। अरे वाह, इंद्रसेन को पुत्र हुआ है, हम अवश्य जाएंगे। महाराज, उसी दिन गांव में भी तो महोत्सव है, तो आप कैसे जा पाएंगे? गांव में महोत्सव हर साल होता है, लेकिन इंद्रसेन को हर साल पुत्र नहीं होता। और फिर तुम दोनों यहीं रहो गांव के महोत्सव में, मैं अकेले इंद्रसेन के यहां जाता हूं। लेकिन महाराज, हमने बोल दिया, बस। और फिर जैसे शाकाल ने निर्णय लिया था, वो अकेला निकल पड़ा। शाकाल ने गांव पार कर लिया और अब वो जंगल में था। आज तो वही रात होगी जब तारे एकदम त्रिकोण आकार में एकत्रित होंगे और आज मैं अपनी विशेष विधि से सोने की वर्षा कर पाऊंगा। ये मैं कैसे भूल गया। आज मुझे अपने गांव में होना चाहिए था, लेकिन अब जब मैं बाहर निकल ही गया हूं, तो यहीं कहीं एक सुरक्षित जगह ढूंढकर सोने की वर्षा करूंगा। शाकाल ने अपना सफर जारी रखा। शाम हो गई और अब कात्रक को एक सुरक्षित जगह मिल गई। शाकाल ने वहीं रहकर सोने के सिक्कों की वर्षा करने का सोच लिया। शाकाल ने अग्नि का इंतजाम किया और अपना तप शुरू किया। वो अपने ध्यान में मग्न था। अग्नि की रोशनी से एक डकैतों का झुंड का ध्यान शाकाल पर पड़ा। डकैत जादूगर शाकाल के पास पहुँचे। जो कुछ भी तुम्हारे पास है हमें दे दो। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो तुम्हें जीने का भी हक नहीं है। उनमें से एक डकैत ने जादूगर शाकाल के गले पर एक बड़ा सा चाकू रख दिया। जादूगर शाकाल डर गया। तुम्हें सोना चाहिए ना? मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दे सकता हूँ। तो जल्दी दे। तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। जैसे ही चांद इन तारों के त्रिकोण के बीच में होगा, सिर्फ तभी मेरा तप सफल होगा। मैं सोने के सिक्कों की वर्षा कर पाऊंगा। वो सारे सोने के सिक्के तुम लोग ले जाना। सोने की सिक्कों की वर्षा? हमें बेवकूफ समझा है? नहीं नहीं, मैं सच में एक बड़ा जादूगर हूँ। मेरी विद्या विशेष है। मैं सच में सोने की वर्षा करवा सकता हूँ। कुछ देर इंतजार करके देख लो। वैसे भी हम अगर इसे अभी मारें तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो थोड़ा इंतजार ही करके देख लेते हैं। सोना नहीं मिला तो मार देंगे। डकैतों ने ये बात मान ली और वो इंतजार करने के लिए राजी हो गए। और फिर जादूगर शाकाल अपनी तपस्या में मग्न हो गया और जैसे ही चांद उन त्रिकोणी तारों के बीच में आया, शाकाल ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। गिली 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 छू मंत्र, सोने की वर्षा शुरू हो। और सच में सोने की वर्षा शुरू हो गई। डकैत ये सब देख फूले न समा रहे थे। उन्होंने सारे सिक्के जमा करने शुरू कर दिए।
और जब सब सिक्के इकट्ठे हो गए, वो उन्हें लेकर जा रहे थे कि अचानक देखा, मैंने कहा था ना कि मैं एक विशेष जादूगर हूँ। वो तो तुम हो। मुझे ये लगता है हमें इसे अपने साथ ले जाना चाहिए ताकि ये हमारे लिए सोने की और वर्षा करा सके। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे कोई काम का नहीं, क्योंकि मैं साल में केवल एक ही बार ये जादू कर सकता हूँ। तो इस साल की वर्षा तो तुमने कर दी। हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे कोई काम का नहीं। जब तुम हमारे कोई काम के ही नहीं, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, मुझे मत मारो, नहीं नहीं। डकैतों ने जादूगर की पुकार नहीं सुनी और उसे मार दिया। जादूगर शाकाल जीवित होता अगर वो अपने जादू पर घमंड ना करता। उसकी वाहवाही लूटने की आदत ने उसकी जान ले ली। इसीलिए कहते हैं, घमंड ने